हेलो एवरीवन। तो आज के इस DIY वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वॉल हैंगिंग। इस तरह के जो वॉल हैंगिंग है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। और आपके घर में अगर आप इस तरह के वॉल हैंगिंग्स रखोगे तो आपके घर का लुक बहुत ही अपलिफ्ट होता है। पर इन्हें हम अगर ख़रीदने जाए तो ये काफ़ी महंगे आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इन्हें घर में ही कम बजट में ही बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे ये वॉल हैंगिंग बनाया। इसके लिए मैंने लिया है MDF बोर्ड। ये MDF बोर्ड मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। फिर मैंने इस MDF बोर्ड पे ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट कर दिया। अब उसके ऊपर मुझे वो वुडन फिनिश लाना है, इसलिए मैंने ऑरेंज और येलो और रेड इस तीनों एक्रिलिक कलर से ये पैटर्न ड्रॉ किया। देन मैंने एक स्टेंसिल लिया और जो स्कल्पचर पेस्ट आती है उस स्कल्पचर पेस्ट से मैं इस MDF बोर्ड पर ये डिज़ाइन ट्रेस कर रही हूँ। स्कल्पचर पेस्ट की वजह से एक 3D लुक उभर कर आता है। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं इसे सूखने के लिए रख दूँगी। अब इस वॉल हैंगिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो बुद्धा है उसे बनाना है। चाहे तो आप ब्रास का भी बुद्धा इस पे फिक्स कर सकते हैं, पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम वो बुद्धा का जो स्कल्पचर है उसे भी घर पर ही बनाएं। तो उसके लिए मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड का यूज़ किया है और इस मोल्ड को अच्छी तरह से मैं टैल्कम पाउडर की मदद से ग्रीस कर ले रही हूँ, ताकि हमारा जो भी स्कल्पचर या आइडल होगा वो इजीली वो डिमोल्ड हो जाएगा। देन मैंने मोल्डेड क्ले लिया है और मोल्डेड क्ले की मदद से मैं ये स्कल्पचर बना रही हूँ। इस तरह से पूरे मोल्ड पे जो भी डिज़ाइन था उस पर मैंने मोल्डेड क्ले की मदद से पूरा कवर कर दिया। अब मैं ऊपर से भी इस पूरे स्कल्पचर को कवर कर दूंगी, ताकि जो भी डिज़ाइन है, जो भी पैटर्न है, वो मेरे स्कल्पचर पर अच्छी तरह से उभर कर आए। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं इसे सूखने के लिए रख दूँगी। जब ये सूख जाएगा तो ये बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। ये देखिए ये मेरा स्कल्पचर ऑलमोस्ट सूख गया है। तो अब मैं इसे डिमोल्ड कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरी तरह सूखने के बाद भी इसे डिमोल्ड कर सकते हैं। मैंने यहाँ मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी तरह का, किसी भी तरह का क्ले यूज़ कर सकते हैं। आप इवन टेराकोटा का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में शायद टेराकोटा से ही बनाने की कोशिश करूँगी। तो अब हमारा ये जो स्कल्पचर है ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो मैंने सबसे पहले वाइट एक्रिलिक कलर से इसे पेंट कर दिया। फिर मैं इसे एंटिक विन लुक देने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने ये इट्सी विट्सी का एक मेटेलिक एंटिक लुक वाला कलर आता है, वैक्स फॉर्म में आती है, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे जो भी स्कल्पचर है उसको एक गोल्डन लुक दे दिया है। मैंने यहाँ पूरा ड्राई ब्रशिंग किया है। आप जब भी इस तरह से ड्राई ब्रशिंग करें तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप हर एक कोने को अच्छी तरह से ड्राई ब्रशिंग करें, ताकि कोई कोना छूट ना जाए, क्योंकि हमें इसे ब्रास लुक देना है। तो उस तरह का पूरा विंटेज ब्रास वाला कलर हमें चाहिए। तो ये इस तरह से मैंने पूरे विंटेज कलर में इसे पेंट कर दिया है। देखिए ये इस तरह का दिख रहा है ये आइडल। अब हम इस आइडल को या इस स्कल्पचर को इस वॉल हैंगिंग पे फिक्स करेंगे। मैंने इसको फिक्स करने के लिए RLD लाइट का यूज़ किया है। आप चाहे तो किसी भी तरह का ग्लू यूज़ कीजिए, बट हाँ ध्यान ये ज़रूर दीजिएगा कि ग्लू बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका ये स्कल्पचर खुलकर गिरना नहीं चाहिए। चाहे आप ब्रास का लगा रहे हो या क्ले का लगा रहे हो, बट जब भी आप इस तरह का कोई भी स्कल्पचर वॉल हैंगिंग पे फिक्स करते हो तो ग्लू पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
अब मैं थोड़े से मिरर की मदद से इस वॉल हैंगिंग को और थोड़ा लुक को एनहांस कर रही हूँ। और इस तरह से हमारा ये ब्रास लुकिंग वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो गया। तो कितनी आसानी से हमने घर पर ही इतना अच्छा सा वॉल हैंगिंग बना दिया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा DIY आइडिया, ज़रूर बताइएगा।